Hello my dear students, good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, in previous video I had told you about unit 4. Okay, so first chapter had been explained in previous video, and the first chapter of the unit 4 was about crying. So the title of the chapter was crying. It was a poem. बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पोएम चैप्टर पढ़ी थी यूनिट 4 में, फर्स्ट चैप्टर जो था। आज हम लोग और उसकी वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज वगैरह सब मैंने करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो कर लीजिए। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नेम है माई एल्डर ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर। बच्चों, एल्डर मीन्स क्या होता है? एल्डर मीन्स होता है बड़ा, जिसे हम लोग अग्रज कहते हैं। अग्रज मतलब बड़ा, ठीक है, यानी कि आपसे बड़ा उम्र में सगा भाई, उसको एल्डर कहते हैं, ठीक है। तो माई एल्डर ब्रदर। चलो बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं हम लोग, रीडिंग करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा मैं। देखिए, दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दो भाइयों की कहानी है जो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बहुत मानते हैं। देखिए, अफेक्शनेट मतलब होता है एक दूसरे से बहुत प्रेम का व्यवहार है, दोनों में बहुत प्यार है और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। द स्टोरी आल्सो shows that learning from one day to day experience is as important as what we learn from books in the school। स्टोरी हमको ये बताती है कि जो कुछ हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि जो हम किताब से सीखते हैं। तो किताब से सीखने की बजाय हमको अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। तो ये जो स्टोरी दी गई है बच्चों, ये बड़े भाई साहब एक नाम की कहानी है जो हिंदी में लिखी गई थी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने लिखा था, उसी को इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो भाई बैठे हुए हैं। देखिए, ये है बड़ा भैया और ये छोटा भाई, ठीक है। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, ग्रामर रखी हुई है और वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये प्ले है, क्या है, नाटक है एक, ठीक है। तो देखिए सीन 1 में क्या हो रहा है। एक हॉस्टल रूम है, 2 ब्रदर्स हैं, एक की एज 9 साल है और एक का 14 साल। 9 साल वाला छोटा भाई है और बड़ा वाला 14 साल का है ना। स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। देखिए स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर पढ़ाई की जाती है उस टेबल पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एल्डर ब्रदर का नाम है भैया, एल्डर ब्रदर का नाम है भैया और छोटे वाले का नाम है मुन्ना, ठीक है। दोनों ही किताब पढ़ रहे हैं। भैया किताब पढ़ रहा है और मुन्ना जो है वो पिक्चर बना रहा है, ड्राइंग कर रहा है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं ना। देखिए मुन्ना जो है रीडिंग कर रहा है, वो मुन्ना जो है ड्राइंग कर रहा है ना, और भैया जो है वो रीडिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों में बात शुरू होती है। तो देखो भैया पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। मुन्ना क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया पूछते हैं व्हेन विल यू स्टडी, पढ़ाई कब करोगे। वेयर वर यू इन ऑल इन द मॉर्निंग, पूछ रहा है, भैया पूछते हैं तब कि सारे दिन तुम सुबह से कहाँ थे, ठीक है। तो मुन्ना टर्निंग पेल, पेल मतलब होता है निराश हो जाना, मतलब बिल्कुल अजीब सी चेहरा पे सिकन आ जाना, ठीक है। तो चेहरे पे सिकन आ गई मुन्ना के जब भैया ने पूछा कि सारा दिन कहाँ थे। तो मुन्ना ने जवाब दिया, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स, इतने लंबे लंबे समय तक किताबों के साथ कोई कैसे बैठ सकता है, ठीक है। फिर भैया ने जवाब दिया, दैट्स बिकॉज आई वेंट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी स्ट्रॉन्ग। तो भैया कहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पढ़ाई है, फाउंडेशन यानी उच्च स्तर की जो पढ़ाई है, जो आगे चल के जो पढ़ाई करूँगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, इसलिए मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रांग, अगर पढ़ाई का बेस स्ट्रांग होगा तो जो बिल्डिंग है वो भी अपने आप यानी जो नींव है, नींव स्ट्रांग रहेगी तो बिल्डिंग भी अच्छी मजबूती से खड़ी होगी। फॉर्मली मतलब होता है मजबूती से। सम टाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल का काम करने में मुझे 2 साल का वक्त लग जाता है, ठीक है। तो मुन्ना क्या कहता है, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई। कह रहा भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और मुझसे 3 क्लास आगे भी हैं। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। मुन्ना कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते हैं।
वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, एक सेंटेंस को आप जो है 20 बार लिखते हैं। एंड कॉपी सेवरल पोएम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और कभी कभी आप जो है बहुत सारे जो है पोएम्स को, ठीक है, बार बार लिखते हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में। ऐसा क्यों करते हैं आप बार बार एक ही शब्द को 20 बार लिखते हैं, उसके बाद पोएम लिखते हैं, उसको इतनी इतनी बार सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? तो भैया क्या बोलते हैं, भैया बोलते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। कहता है भैया कि इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। कह रहा है किसी को भी इंग्लिश सीखने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, ठीक है, इंग्लिश बोलने या सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। ट्रेमेंडस मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिक। तो ट्रेमेंडस एफर्ट मतलब होता है मेहनत, ठीक है। तो कह रहा है रिक्वायर्ड मतलब होता है ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंग्लिश सीखने और पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन भैया कहते हैं लेकिन जब आपको मोमेंट मतलब कोई समय, जब आपको समय एक चांस मिल जाता है पढ़ने के लिए, यू रन टू फील्ड, तो तुम जो है मैदान में भाग जाते हो, फील्ड में भाग जाते हो। जब तुमको पढ़ाई का मौका मिलता है तो तुम दौड़ के फील्ड में चले जाते हो खेलने के लिए। प्ले मार्बल्स, वहाँ पर पत्थर खेलते हो। एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और वहाँ पर जाकर पतंगे उड़ाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स, या फिर दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करते हो। कैन नॉट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम पढ़कर बैठकर चुपचाप पढ़ाई नहीं कर सकते? ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। तो मुन्ना क्या कहता है, मुन्ना ओ भैया, कहता भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज, जो है गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है टुडे, आज। शुड वी गो, क्या हमें वहाँ चलना चाहिए? तो भैया क्या कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। तो भैया पूछते हैं क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए या क्रिकेट मैच या हॉकी मैच खेलते हुए देखा है, या जो है कभी देखा हो कि मैंने हॉकी मैच देखा हो, क्रिकेट मैच देखा हो, या मेला गया हूँ। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके आसपास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मुझे किताबें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे एक ही क्लास बार बार पढ़ना पड़े। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास आर योर लाइफ, लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम एक ही क्लास में हमेशा के लिए अटके रहोगे। डू यू एक्सेप्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। भैया पूछते हैं कि अगर सारा दिन तुम ऐसे ही खेलते रहोगे तो तुमको उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम कुछ नहीं बस पापा का जो पैसा है वो बर्बाद कर रहे हो, जो उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम से कमाया था। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, मुन्ना रोना शुरू कर देता है। ऑन बीइंग स्कोल्डेड, जब उसके भैया उसे डांटते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। एंड सॉबिंग साउंड्स, वाह, और आवाज़ निकालता है, वह वह बा बा हूँ हार, ठीक है, इस तरह के उसके मुंह से आवाज़ निकलते हैं जिनको आप आसानी से सुन सकते हैं। अब देखिए मुन्ना क्या बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कहता है भैया मेरा मन करता है कि मैं दौड़ कर चला जाऊँ और अपने घर चला जाऊँ। ठीक है, तो भैया क्या कहते हैं, नाउ नाउ, अभी अभी, स्टॉप क्राइंग, अभी चुप हो जाओ। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, चुपचाप चलो मुस्कुराओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, अब मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, ठीक है, और सुबह सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है, तो भैया क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह सुबह आपको क्या करना है। तो आप देखिए टाइम टेबल बना हुआ है, ये देखिए, है ना, कि 6 AM पे वॉश योर हैंड, 6 बजे उठो, हाथ धुलो, ठीक है, ब्रेकफास्ट करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 6 से 8 तक इंग्लिश पढ़ो, 8 से 9 तक मैथ पढ़ो, ठीक है, 9 से 9:30 तक हिस्ट्री पढ़ो, 3:30 बजे स्कूल से आ जाओ, है ना, 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ो, ठीक है, फिर स्ट्रोलिंग करो, फिर 6:30 से 7 तक जो है इंग्लिश कॉम्पोजिशन पढ़ो, फिर डिनर करो, है ना, फिर ट्रांसलेशन करो 8 से 9 तक, 9 से 10 तक हिंदी पढ़ लो, 10 से 11 तक दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो, है ना, उसके बाद बेड पर चले जाओ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। मुन्ना बट व्हेन इज़ टाइम टू प्ले, तब मुन्ना कहता है लेकिन भैया इसमें तो खेलने का समय दिया ही नहीं गया है, खेलने का समय कब मिलेगा हमको। तो भैया कहते हैं प्ले, खेलना, व्हाट इज़ द नीड, खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना। तो मुन्ना कहता है ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं, मुझे हरे भरे मैदान अच्छे लगते हैं। द जेंटल ब्रीज
जेंटल ब्रीज मतलब होती है बच्चों हवा, जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो मुझको बहुत अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साइंड अप कबड्डी, कह रहा है मुझे कबड्डी में एक दूसरे को छूना पसंद है, दौड़ना पसंद है और हु टू साउंड करना पसंद है कबड्डी खेलते हुए। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, कह रहा है और जो हरी और फ्लरी होता है वॉलीबॉल का वो मुझे किसी चुंबक की तरह घसीट लेता है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, कह रहा है जितना देर तक मैं मैदान पर रहता हूँ आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, बस मुझे केवल खेलना पसंद रहता है। अब देखिए द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। अब सीन 2 सीन 1 ख़त्म हो गया, फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। भैया देखिए भैया क्या बोलते हैं, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, एक बार मैं दोबारा फेल हो गया हूँ। भैया फेल हो गए हैं और रोने लग जाते हैं। तो मुन्ना कहता है ओह ओह बट भैया, लेकिन भैया आई हैव पास्ड, मैं दोबारा पास हो गया हूँ। एंड टॉप्ड क्लास, और क्लास में टॉप किया है, मुन्ना ने टॉप किया है क्लास में। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे और तुम्हारे बीच में केवल 2 साल का फ़र्क है भैया। बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, बहुत गर्व मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने केवल एक क्लास पास किया है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, और तुमको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम बहुत चालाक हो। वंस इन अ वाइल, कभी कभी ऐसा होता है। इन आ गुल्ली डंडा गेम, कभी कभी गुल्ली डंडा गेम में ऐसा हो जाता है। यू माइट गेट लकी, कि कभी कभी तुम लकी हो जाते हो। एंड हिट आ गोल, कि तुम्हें जो है कभी कभी गुल्ली डंडा में क्या होता है कि आप बहुत किस्मत वाले होते हैं और आपका जो गोल होता है जहाँ पे आपको हिट करना रहता है, ठीक है, फेंकना रहता है, फेंक कर वो लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यू हैव मास्टर द गेम, कि आपको उसका बहुत नॉलेज हो गया है गेम का, है ना, उस वजह से। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत कठिन परिश्रम करना होता है तो भी सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में सफल होने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट, जब आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, लाइक अलजेब्रा या ज्योमेट्री का, इन हायर क्लासेस, जब ऊंचे ऊंचे क्लास में आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड, तब तुमको समझ में आएगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि जो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम होता है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इन ज्योमेट्री में, रेखागणित में, इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, अगर कोई जो है ABC की जगह ACB लिख देता है तो आंसर गलत हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, तो एग्जामिनर तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको गलत नंबर दे देगा, कट कर देगा तुम्हारा। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहते हैं कि जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में वही आप कॉपी में लिखें। ओह भाई साहब दिस इज़ स्केरी, तब मुन्ना कहता है अरे ये तो बहुत खतरनाक डरावना है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, तो मुन्ना ने कहा मुझको नहीं लगता कि अब मुझे 9th क्लास में जाना चाहिए। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करूँगा। सो डैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। जस्ट टुडे, आज, वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एस्से, आज हमको एक एस्से लिखने को बोला गया था। ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस, पंक्चुअलिटी मतलब होता है बच्चों समय पर आ जाना, है ना, तो समय पर कोई भी काम करने को, ठीक है, बोलते हैं, यानी नियमित तौर पर कोई काम करने को बोलते हैं पंक्चुअलिटी। तो मुन्ना कहता है आज हमको जो है नहीं भैया कहते हैं ना, भैया कहते हैं कि आज हमको पंक्चुअलिटी टॉपिक पर 4 पेज लिखने के लिए बोला गया था। एंड इमेजिन, और इमेजिन करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, क्या कोई भी चीज़ जो 4 पेज में लिखी जाए वो शॉर्ट हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो मिक्सड अप, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये सब। थिंकिंग अलाउड, दूर से सोचते हुए। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो वो भगवान को धन्यवाद देते बोलता है इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, ठीक है, कि चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, गुस्सा चला गया, है ना, चाहे स्कूल का समय हो चाहे जो हो, गुस्सा चला गया, है ना। अब देखिए द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, अब दोबारा एक बार फिर से रिजल्ट आता है। एंड इट्स सो हैपेंड एंड मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन, और फिर से क्या हुआ, मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गए। तीसरी बार ऐसा हुआ कि मुन्ना फिर से पास हुआ और भैया फेल हो गए। भैया वाज रियली अपसेट, भैया बहुत दुखी थे। मुन्ना वाज आल्सो सैड, मुन्ना भी दुखी था अपने भाई को दुखी देखकर। भैया नाउ बिकेम जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया मुन्ना से अच्छी तरह से बात करने लग गए थे। मुन्ना बिकेम नॉटियर, मुन्ना शरारती हो गया था। बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और पहले से अब पढ़ाई कम करने लग गया था।
टॉकिंग अलाउड, अब जोर से बोल रहा था वो मुन्ना। आई एम लकी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। आई कैन पास ईजिली, मैं बहुत आसानी से पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब मैं गेम खेल सकता हूँ विद माई फ्रेंड, दोस्तों के साथ। एंड फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। डैड भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट, ताकि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें, है ना। चलो आगे देखो बच्चों। अब देखिए, वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग, लेकिन एक दिन एक पतंग जो है वो उड़ रही होती है, ठीक है, नीचे की तरफ। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग, मुन्ना जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस टू विद भैया, तभी वो भैया से जाकर टकरा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब भैया क्या बोलते हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, मुन्ना के हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, और नॉट यू असेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल द डे, क्या तुम्हें सारा दिन पतंग उड़ाने में शर्म नहीं आती है। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, अब तुमको ये समझ में नहीं आता कि तुम अब क्लास 8th में पहुंच गए हो और अब तुम छोटे क्लास में नहीं हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुमको लगता है कि बस मैं तुमसे केवल 1 क्लास आगे हूँ, एंड आई कैन नॉट से एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर दैन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, ठीक है, केवल किताब पढ़ लेने से ही ज्ञान नहीं आता है। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मी और पापा के पास देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, मम्मी स्कूल कभी नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास, और बाबा केवल 5वीं क्लास तक पढ़े हैं। रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, मुन्ना पूछता है, क्या भैया सही है, ऐसा सही में होता है, ठीक है। तो भैया कहते हैं, यस देयर आर 1000 थिंग डैट दे नो, तो भैया बताते हैं ऐसी हज़ारों चीज़ हैं जिसके बारे में वो जानते हैं, लेकिन हम और तुम नहीं जानते। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और कहते हैं अगर मैंने और तुमने पूरा दुनिया का सब कुछ पढ़ लिया होता, माँ एंड पापा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, फिर भी मम्मी और पापा के पास इतना अधिकार होता कि वो हमको कब सही और कब गलत है बता सकती हैं ना। तो मतलब कोई भी चीज़ हो जाए बच्चों, यहाँ पर क्या समझाया गया है कि चाहे जितना आप पढ़ाई लिखाई कर लें, ठीक है, आपसे जो बड़ा रहेगा उम्र में वही हमेशा उसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, ठीक है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, क्या होगा अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं, ठीक है। तो मुन्ना कहता है, आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं पापा को बताऊंगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो जल्दी से हॉस्टल आ जाएंगे, ठीक है। तो भैया कहता है, आहा आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे ऐसा ही उत्तर की जवाब की जो है आशा थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा दुखी नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट, बाबा सबसे पहले आएंगे और ये देखेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा जानते हैं कि अब क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस, क्योंकि पापा के पास हम सबसे ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। तो देखिए मुन्ना क्या होता है, विथ टीयर्स इन आइज़, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज़ ट्रू, आपने जो भी बात कही वह सच है। भैया हक्स मुन्ना लविंगली, और भैया को ज़ोर से वो गले लगा लेता है कहते हुए, है ना। तो देखिए मुन्ना क्या कहते हैं, भैया क्या कहते हैं, आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी पतंग उड़ाना और खेलना पसंद है। बट इफ़ आई आल्सो प्ले देम, लेकिन मैं भी अगर ऐसा करूँगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तब मैं तुम्हारी देखभाल कैसे कर सकता हूँ। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो। आई लव यू भैया, ठीक है। तो मुन्ना कहता है, भैया आई लव यू, ठीक है। तो इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है बच्चों, और कहानी हमको ये सिखाती है कि हमसे जो बड़े होते हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एक्सपीरियंस हमेशा जो उसके पास होता है उसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ बच्चों वर्ड मीनिंग दी गई है यहाँ पर, ये देखिए आप लोग, है ना। इनको आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, आपका होमवर्क ये है कि आप लोग इस स्टोरी से, ठीक है, 50 प्लस डिफिकल्ट वर्ड्स रफ कॉपी में नोट करेंगे। 50 प्लस डिफिकल्ट वर्ड्स रफ कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। इनकी मीनिंग आप लोग सर्च करके अगर आपको मिलती है तो लिखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको डिफिकल्ट 50 प्लस डिफिकल्ट वर्ड्स निकालने हैं, कम से कम 50
50 कम से कम आपको निकालने हैं, ठीक है। 50 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको सर्च करना है इस स्टोरी से, है ना। और इसको स्टोरी को बार बार पढ़ना है, जैसे मैंने बताया है। तो आप वीडियो बार बार देखिए और उनकी हिंदी पढ़िए, ठीक है बच्चों। और समझिए, जिस वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आ रही आप सर्च कर लीजिए। पहले सारे डिफिकल्ट वर्ड्स नोट कर लीजिए एक तरफ, उसके बाद उनकी मीनिंग सर्च कर लीजिए, है ना। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों। इसके अलावा जो इसकी एक्सरसाइज है वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आप लोग पॉज भी करके देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दें या फिर व्हाट्सअप कर दें, ठीक है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।